हैं GFID के प्रेसिडेंट और उन्हीं से हम जानेंगे आखिर GFID है क्या, इसका मोटिव क्या है और इंदौर में ये क्यों हो रहा है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। दीपक जी, GFID इज ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट? हाँ, सर, इंदौर में ये क्लीनर सिटी है, डेवलपिंग सिटी है, यहाँ होने का इसका मतलब क्या है, विजन क्या है और ये क्यों हो रहा है और क्या है? देखिए, ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है और इसे हमने 2009 में शुरू किया था। पहले शुरुआत में इसका नाम MSME फोरम था, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियों को हमने जोड़ना शुरू किया था, और अभी 2017-18 में फिर हमने इसका नाम चेंज किया। GFID एक प्लेटफॉर्म बनना चाह रहा है जो मिनी मुंबई है उसको और ग्रो करने के लिए फिर रियल एस्टेट सेक्टर में, राइट? रियल इस्टेट का अभी एक हमने कंसेप्ट लिया है। अभी रियल इस्टेट इसलिए लिया है क्योंकि अभी ग्लोबल समिट हमारे मुख्यमंत्री जी कराने जा रहे हैं, और उसके पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रवासी भारतीय दिवस मनाने जा रहे हैं। तो विश्व के कई देशों से यहाँ निवेशक आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि रियल इस्टेट में और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट हो, ताकि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे आएँ, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से बनने से एक ग्रोथ इंजन के रूप में हमें आगे आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश को कैटर कर सकता है। सर, आपने यहाँ पर बोला कि क्वालिटी मटेरियल, और अभी आपने सिर्फ रियल एस्टेट लिया है, इससे पहले भी आपके इवेंट्स हो चुके हैं, तो उन इवेंट्स में और इस इवेंट्स में डिफरेंस क्या रहने वाला है और कैसे इस इवेंट को एक ग्रैंड सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। ये लोग पिछले कई दिनों से इस काम में लगे हुए हैं, और हमने ट्रेड फेयर की भी प्लानिंग की है। अलग अलग जो बिल्डिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्टील वाले, सीमेंट वाले, हमारे मोयरा सरिया जो हैं हमारे स्पॉन्सर हैं, मेन स्पॉन्सर हैं। इसके अलावा प्लम्बिंग मटेरियल है, पाइप्स है, इलेक्ट्रिकल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन, और इस प्रकार से कई सारी जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि माइक्रो लेवल या स्मॉल स्केल से लेके तो लार्ज स्केल यूनिट तक है। हम उन सभी को एक छतरी के नीचे लाना चाहते हैं, और हमने जो इसकी थीम रखी है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, वो तीनों रखी है। तो हम ये देखें कि हमारे यहाँ पे पास्ट में क्या हुआ है, आज वर्तमान में क्या हो रहा है, और भविष्य में हम किस प्रकार से विश्व की जो नई तकनीकें आ रही है उससे कदम ताल मिलाते हुए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा कंस्ट्रक्शन यहाँ तैयार करें। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। एंड यस, GFID इंडिया एक ब्लॉकबस्टर हिट इवेंट होगा, और साथ ही आप जो इंदौर के लिए कर रहे हैं दैट इज़ सो मच थैंकफुल एंड अप्रिशिएबल। थैंक यू। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। हमने जो कॉन्फ्रेंस रखी है उसमें हम IIT के रिसर्च पेपर है, IIM के रिसर्च पेपर है, उनको भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, और अच्छे अच्छे जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है। इसी प्रकार से आपकी टेक्नोलॉजी जो है, यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, उस पर भी हम लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, जब गुड थॉट्स होते हैं तो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी राइजिंग सिटी में ज़रूर आ जाती है। थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ हैं कविता ठाकुर जी, जो इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर है। उन्होंने आयरिसेस ऑर्गेनाइज किया है, जो कि GFID के द्वारा किया जा रहा है। हेलो मैम। हेलो। कैसी हैं आप? वेरी गुड। पहले तो आप मुझे ये बताएं, आयरिसेस क्या है? Actually, IRISIS stands for International Real Estate Construction and Infrastructure Summit, which will be conducted in Indore at Hotel Marriott on 1st and 2nd of January 2023. मेन मोटिव इस पर्टिकुलर इवेंट का ये है कि बिकॉज जिस तरीके से इंदौर अभी डेवलप हो रहा है, हर सेक्टर पे कंट्री में अभी इंदौर का नाम बहुत अच्छा पॉपअप हो रहा है हर जगह पे। सिमिलरली रियल स्टेट में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका नाम जो है ऊपर आ रहा है। इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने इस इवेंट को प्लान किया है, ताकि ये इवेंट करके हम लोग इंदौर का ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर को भी एक अच्छा डेवलपमेंट दे के इसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। मैम, आयरिसेस का मोटिव अगर मैं एक लाइन में जाना चाहूँ और लोगों को समझाना चाहूँ कि आयरिसेस ये है और आपको ऐसे मदद करेगा, ये डेवलपिंग सिटी है इंदौर, मिनी मुंबई कहते हैं, तो वैसे उसमें आप क्या समझाएंगे? कि ये इंदौर का जो एक स्टैंडर्ड है उसको एक लेवल, या आप ये बोल सकते हैं मोर देन वन लेवल, वो ऊपर लेके जाने वाला है। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आयरिसेस इज, राइट? अब आगे इसमें आने कौन वाला है, क्योंकि इवेंट होता है, यू हैव टू मेक पीपल कम इन टू इट, राइट? तो इवेंट में आने कौन कौन वाला है, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग, इस इवेंट में क्या क्या है 1 और 2 को देखने के लिए लोगों को?
कि लोगों के लिए ओपन है और लोगों को इसके अंदर में एक ट्रेड फेयर मिलेगा, इसके अंदर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीट मिलेंगे, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस मिलेंगे, स्पीकर्स आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज। सो वो लोग जब आएंगे, जो बाहर से कंट्रीज से आएंगे, तो डेफिनेटली दे विल ऑल्सो लर्न सो मैनी थिंग एंड इन फैक्ट दे विल ऑल्सो गिव अस सम आइडियाज़ एंड सम टेक्नोलॉजीज विच वी कैन अप्लाई एट इंदौर। थैंक यू सो मच मैम दैट दिस वुड बी अ ग्रेट सक्सेस इवेंट बिकॉज इतना मेहनत करना किसी उन लोगों के लिए जो आपके शहर में रह रहे हों। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई होप कि इस इवेंट में बहुत सक्सेस आपको मिले और आगे ऐसे और भी फ्यूचर में हम इवेंट्स देख पाएँ। इवेंट के प्रेसिडेंट से बात हो गई, इवेंट के ऑर्गेनाइजर से बात हो गई, लेकिन अब ज़रूरी है उनसे बात करना जो इस इवेंट की बागडोर को संभाल रहे हैं और वो है मोयरा सरिया जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को। और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस इवेंट से एसोसिएट कैसे हुए, इनका विजन क्या है और आगे वो क्या सोच रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैडम। इस इवेंट से जुड़ना कैसे हुआ और इस इवेंट को जुड़ने के बाद आपका थॉट प्रोसेस क्या है? ये जो इवेंट है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लार्जेस्ट कॉर्पोरेट इवेंट इन द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और इन मोयरा सरिया जो क्या है कि हमारे भी अभी 35 साल हमारे पूरे हुए हैं, तो हम लोग अपनी 35वीं एनिवर्सरी भी अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने इसको भी इससे ही जोड़ा है। यहाँ पर सर मंत्री से लेकर अधिकारी तक सब आने वाले हैं। इस इवेंट में जो ग्रैंड सक्सेस होने वाली है वो एक अलग ही लेवल की है। आपका थॉट प्रोसेस नॉर्मल लोगों को लेकर क्या रहा इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले? देखिए, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट जनता तक पहुंचाएं, कंज्यूमर तक पहुंचाएं। जैसे कि आप देखेंगे कि आज हमारा मोयरा जो ब्रांड है वो एमपी का लीडिंग ब्रांड है और इसको कस्टमर्स ने ही बनाया है, तो हम इस इवेंट को ऐसे भी जोड़ के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए भी रीच आसान है इस इवेंट की। जैसे हमने इसमें ओपन सेशन भी रखा है जिसमें डायरेक्ट कस्टमर्स भी आएंगे, तो वो भी इस इवेंट का पार्ट बन सके। एनी मैसेज टू द पीपल? बस इस इवेंट को एंजॉय कीजिए, जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके इस इवेंट से लीजिए। थैंक यू सो मच सर। एक बड़े से इवेंट को करने के लिए ज़रूरी होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। जहां ऑपरेशन होगा वहां मैनेजमेंट भी ज़रूरी होगा, क्योंकि मैनेजमेंट से ही एक बड़ा इवेंट सक्सेस होता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं सर जो ऑपरेशन मैनेजमेंट संभाल रहे हैं इस पूरे इवेंट का। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैम बढ़िया। सर प्लीज़ अपना नाम बताइए एंड प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैम मेरा नाम आनंद रायकर है, मैं ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हूँ। हम लोग आईरिसिस को लेके अपना नया इवेंट कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल रियल एस्टेट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर समिट। एंड मेनली हम लोग इस आईरिसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंदौर में, और इसी आईरिसिस को लेके इंडिया में हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ एंट्री की है 1 और 2 जनवरी को। बिल्कुल सर, देखिए ज़रूरी होता है मैनेजमेंट, राइट? इस पूरे इवेंट को मैनेज करना आप संभाल रहे हैं। उस मैनेजमेंट में आपको क्या प्रॉब्लम आई है और इस मैनेजमेंट को आगे कैसे आप लेके जा रहे हैं? क्योंकि 1 और 2 को मेजर इवेंट होने वाला है, ये एक सिर्फ प्री क्लस्टर है, प्री ट्रेलर है जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसको मैनेज करने में कितनी प्रॉब्लम आई और कैसे 1 और 2 को मैनेज होने वाला है? हम लोगों ने जब जनवरी में कर्टन रेजर 1 आईरिसिस का लॉन्च किया था 27 जनवरी को 2022। देन सेकेंड कर्टन रेजर हम लोगों ने जो संगोष्ठी रखी थी इस रियल एस्टेट समिट के लिए वो 25 फरवरी को रखी थी। देन हम लोगों ने टेक्नोलॉजी भी रिवॉल्यूशन वहाँ पे इन्वॉल्व किया था जो हमारा 29 अगस्त को था। हम लोगों ने डे बाय डे हम लोग टेक्नोलॉजी से लेके स्किल डेवलपमेंट से लेके सारे न्यू अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स को कवर करते हुए हम लोगों ने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का मेहनत किया है। आई होप कि इवेंट सक्सेसफुल हो, क्योंकि इतने बड़े लोग आ रहे हैं केंद्र से मध्य प्रदेश के दिल में आ रहे हैं। तो आई होप ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल हो एंड थैंक यू सो मच इतना अच्छा इवेंट मैनेज करने के लिए एंड थैंक यू सो मच। आई लव टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैम। इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या लगता है? स्पॉन्सर हो सकता है, मैनेजमेंट वो भी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है एक टीम जो पूरे टाइम काम करेगी, पर्दे के पीछे रहकर सही लेकिन काम करेगी और इवेंट को सक्सेसफुल बनाएगी। मेरे साथ मौजूद है वो टीम जो GFID के इवेंट जो आईरिसिस हो रहा है उसको सक्सेसफुल बनाने वाली है। मेरे साथ मौजूद हैं देवराज चौधरी, नितेश कुमार दीक्षित, मयूर जोशी, प्रमोद बैस, विवेक दीक्षित। ये पूरी टीम है GFID की जो हैंडल कर रही है इस इवेंट को और इन्हीं से मैं बातचीत करूंगी कि आखिर ये टीम वर्क कैसे कर रहा है। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। सर टीम वर्क ज़रूरी होता है इस किसी भी इवेंट को कराने के लिए, तो हाउ डज योर टीम वर्किंग? द टीम इज रियली डूइंग गुड। उनका कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया बना हुआ है और इसका एक पूरा ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, तो जो भी डेवलपमेंट होता है वो तुरंत उस ग्रुप में जो है सोशल मीडिया के ग्रुप में आपके 1 to 1 सबके पास पहुंच जाता है। सर आपसे मेरा सवाल है कि ये इस इवेंट में क्या क्या कुछ नया होने वाला है?
मैडम इस इवेंट में सबसे बड़ा नया होने वाली जो चीज़ है वो है कोऑर्डिनेशन। एक्चुअली इस इवेंट को हम एक चेन बेस वर्किंग पर जोड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि जितने भी रियल एस्टेट से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें हमारे पार्टनर्स बढ़ें और पार्टनर्स की सेल बढ़े। यही कारण है कि हम इंपोर्टर एक्सपोर्टर मीट कर रहे हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टर जोन को प्रमोट कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मोटो यह है कि जहाँ भी बिजनेस चल रहा है, बिजनेस मूविंग हो रहा है, तो बिजनेस बिना रुके चले। इसमें मनी फ्लो ए से जेड तक निरंतर होता रहे। थैंक यू सर। मैं यहाँ जाती हूँ जिससे मैं आगे के लोगों से बात। थैंक यू सर। सर 15 कंट्रीज से डेलीगेट्स आने वाले हैं, सर ने मुझे बताया है। आप लोगों ने क्या कुछ तैयारी कर ली है? कैसा एक फाइनल जो डायग्राम होता है किसी भी चीज़ का, वो कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा दिख रहा है। काफ़ी उत्साह है हम लोगों में, और काफ़ी हमारी टीम में बहुत ज़्यादा जोश है, और इंतज़ार है बस 10 दिन का कि बस इवेंट की डेट भी आने वाली है, और पूरी टीम की काफ़ी मेहनत है और अच्छी रंग लाएगी। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। ना होप कि इवेंट बहुत सक्सेसफुल हो। किसी भी सेक्टर में मैम देखा है हमने महिलाओं को काम करते हुए, बट रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर हो जाता है जहाँ पे नॉलेज बोलते हैं कि मेल पावर को या पेटर्निटी को ज़्यादा होता है। तो रियल एस्टेट में आप लोगों का कैसे जुड़ना हुआ, इस इवेंट से कैसे जुड़ना हुआ? इस इवेंट के हम भंडारी सर के द्वारा जुड़े हैं। मतलब एक ये GFID का उनका खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक आईरिसिस करके उनका खुद का जिसे बोलते हैं कि एक NGO टाइप है। तो उसी के ज़रिए हमारी उनसे मुलाकात हुई, और हम महिलाओं को भी उनसे मिलके इतना कॉन्फिडेंस आया कि यार हम लोग भी तो कॉर्पोरेट वाला कुछ काम कर सकते हैं, तो हम उनसे जुड़ गए। क्या मिलने वाला है हमें महिला सशक्तिकरण में यहाँ पर? हमें ये मिलने पड़े, देखिए महिलाएं घर तो चलाती है, ये तो सभी को पता है अच्छे से, बट न्यू से लेके बिल्डिंग तक जो काम होते हैं, तो हमारी भी इच्छा हुई उसे सीखने की। तो हमने सोचा कि चलो अपन भी इसमें कॉर्पोरेट बन के ही काम करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो सर, कैसे हैं आप? यस, आई एम वेरी फाइन। सर गौतम सर, राइट? यस। गौतम जी, आप यहाँ पर पैनलिस्ट बनकर आए हैं। GFID इवेंट हो रहा है, IRIS इवेंट का नाम है। इस इवेंट में आपका क्या ओपिनियन है? This event is basically it is required in any of the city. Which is developing. Yeah, which is developed and developing, because Indore is being developed and developing in a very good manner. See, development, important for the development is it should be in a planned way, and then secondly it should be sustainable development. So I would always prefer, or I would always advocate for sustainable development of any place, any industry, any city, any country. This is what I want to say. Thank you so much, sir. I hope this event should be a grand success. Thank you so much.